बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तलाक़ सिर्फ़ एक मसला नहीं है या तलाक़ सिर्फ़ एक फ़ैसला नहीं है, बल्कि तलाक़ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगियों को बदल देता है, बल्कि पूरे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियों को बदल देता है। लेकिन मसला ये नहीं है कि तलाक़ हो गई है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो हिस्सा वो तलाक़ की वजह से मुतासर नहीं होता, बल्कि वो तलाक़ के बाद की जाने वाली गलतियों की वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो मुसीबतों में पड़ जाती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि तलाक़ के बाद मर्द हो या औरत वो कौन कौन सी ऐसी संगीन गलतियां करते हैं जिनकी वजह से बाद में पूरे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं और उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ ही बदल जाता है, बल्कि ज़िंदगी की सारे निज़ाम ही उल्ट पुल्ट हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम वो तमाम गलतियां आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। तलाक़ के फ़ौरी बाद जो सबसे अहम मसला पेश आता है माँ बाप को, वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से होता है। अक्सर माँ या बाप दोनों में से कोई जिसमें ज़्यादा ताकत होती है या जो ज़्यादा होशियार समझता है अपने आप को, वो ज़बरदस्ती बच्चों को अपने पास रख लेते हैं। या बाप उठा के ले जाता है या माँ अपने पास रोक लेती है। लेकिन याद रखें, कानून ज़बरदस्ती बच्चों को रखने की आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, या कानून कभी भी ये नहीं कहता कि बच्चे माँ को दे दो या बच्चे बाप को दे दो। कानून का एक अपना म्यार है। कानून बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ जिस पर कानून नज़र डालता है, जिसके ऊपर कानून गौर करता है, जिसके ऊपर अदालतें गौर करती हैं, वो सबसे अहम बात होती है बच्चों की फ़लाह व बहबूद, कि बच्चों की फ़लाह और बच्चों का फ्यूचर किसके पास ज़्यादा सिक्योर है या कौन बच्चों की ज़्यादा अच्छे तरीके से तरबियत कर सकता है। इसमें माँ या बाप का होना या माँ की दूसरी शादी कर लेना या बाप का दूसरी शादी कर लेना, ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती, बल्कि सबसे अहम जो पहलू होता है वो यही होता है कि बच्चों की वेलफेयर किसके पास ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप ज़बरदस्ती बच्चों को रोक कर ये समझते हैं कि हम बच्चे रख लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में हम ये गलतियाँ करते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी के मामला शुरू होते हैं और अदालतों में फिर आप ज़लील व रुसवा होते हैं और आप साबित नहीं अगर कर पाते अदालत में कि मैं बच्चों की ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़लाह बहबूद कर सकता हूँ, तो आप खाली हाथ वापस आते हैं, अपने आप को परेशान भी करते हैं, पैसे भी लगाते हैं और अदालतों में ज़लील व रुसवा भी होते हैं। दूसरी बड़ी गलती मर्द हज़रात अक्सर करते हैं, वो सोचते हैं कि तलाक़ दे दी, बात ख़त्म, जान छूटी, वो अपने घर मैं अपने घर। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। तलाक़ देने से पहले हज़ार बार सोचें। जब आप तलाक़ दे देते हैं उसके बाद बीवी का इद्दत का ख़र्चा और आपके बच्चों का जो नानो नुफ़्का है उनके बालिग़ होने तक, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप तलाक़ दें या ना दें, ये हर सूरत में आपने ख़र्चा अफोर्ड करना है और उनके बालिग़ होने तक आपने ये पे करना है, हर सूरत में पे करना है। आप पे नहीं करेंगे, अदालतें आपकी प्रॉपर्टी सेल करेंगी, आपकी मलकियत हर चीज़ अदालत सेल करके उन बच्चों को ख़र्चा दिलवाएगी। लिहाजा तलाक़ देने से आपकी जान छूटती नहीं बल्कि आपकी जान फंस जाती है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को, मर्द हज़रात को जो मुझसे तलाक़ के नोटिस तैयार करवाने आते हैं, मैं उनको अक्सर एक दो मौका ज़रूर देता हूँ, उनको असल तस्वीर दिखाता हूँ आने वाली ज़िंदगी की और कोशिश करता हूँ कि वो अपने इस इरादे से बाज आ जाए और कंप्रोमाइज़ करके अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारा करे। और काफ़ी दफ़ा मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहा हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि तलाक़ देने से मसला ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसके बाद नानो नुफ़्का का जो मामला शुरू होता है वो जहन में रखा करें, वो आपने देना है। और अगर आपने ख़र्चा नहीं दिया, जो आप गलती करते हैं कि मैं ख़र्चा नहीं दूँगा, 1 साल जेल में चला जाऊँगा, उसके बाद ख़र्चा नहीं देना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत आपकी सोच है। आप चाहे जेल में 1 साल रह कर भी आ जाएँ, आपको ख़र्चा देना होगा। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप पूरी ज़िंदगी प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे, आप एक बाइक तक नहीं ख़रीद सकेंगे। जैसे ही आपने कोई चीज़ ख़रीदी, अदालत फ़ौरी तौर पर उसको ज़ब्त कर लेगी, आपकी ज़िंदगी नकारा होकर रह जाएगी। तीसरी बड़ी गलती मर्द और औरत दोनों करते हैं, एक दूसरे पर लान तान, एक दूसरे की किरदार कुशी, सोशल मीडिया पर पोस्ट एक दूसरे के ख़िलाफ़ और हर जगह पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात और पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं। मेरे पास अक्सर जब क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं जी दावे में लिखे उसने ये भी किया वो भी किया, हम उसको समझाते हैं और वाइड करते हैं कि इस तरह की चीज़ें लिखने से फ़ायदा कोई नहीं होता।
उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। और बाज़ इस तरह की इल्ज़ाम तराशी के नतीजे में आप झगड़ा भी हो सकता है आपका, और आपको साइबर क्राइम के विंग की भी सैर करनी पड़ सकती है। लिहाजा तलाक के फौरी बाद जो आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम तलाशियाँ करना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, इसने ये किया, वो किया, इसका ख़ानदान ये, इस तरह की आप फजूल बातें करते हैं, उनका कतन किसी सूरत में कोई फ़ायदा नहीं होता, ना माशरती तौर पर ना कानूनी तौर पर। हाँ, उसका अलबत्ता आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है और आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तलाक के बाद इज़्ज़त और कानून दोनों को साथ लेकर चलें। केस जीतने के लिए इंसानियत को कभी ना हारें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।